डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो पहले हमने डिस्कस किया था बाउंडेड और अनबाउंडेड मीडिया के बारे में। तो बाउंडेड मीडिया मैंने आपको बताया था कि जो विद बायर मीडिया होगी उसको बाउंडेड बोलेंगे, और जो विदाउट बायर होगी उसको अनबाउंडेड और बायरलेस मीडिया बोलेंगे। तो इसी तरह से इसकी जो टाइप्स थी बाउंडेड मीडिया की, क्वेश्चन आप कर चुके हैं, डिस्कस नहीं किया था, तो आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आ गई बाउंडेड मीडिया जो विद बायर काम करेगी। जब आपको पता है कि नेटवर्क, जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, आप विद बायर यूज़ करेंगे तो आपको बाउंडेड मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, और इनमें से कोई ना कोई बायर जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तभी जो है आप इंटरनेट का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी बायर है, जो आप मीडिया के रूप में, मीडियम के रूप में यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेट, तो सबसे पहले आ गई ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसकी जो डायग्राम है ट्विस्टेड पेयर केबल की, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल की डायग्राम। ट्विस्टेड पेयर केबल इज मेड ऑफ टू प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर फ्रॉम अ सिंगल मीडिया। मतलब आपस में जो वायर है वो ट्विस्ट हुई होगी, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वायर जो है आपस में ट्विस्टेड है। अब इसमें क्या रहेगा, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 9600 बिट्स पर सेकंड। मतलब इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो 9600 बिट पर सेकंड होगी। एंड इफ द डिस्टेंस इज़ नॉट मोर देन 100 मीटर्स, अगर डिस्टेंस क्या है 100 मीटर से कम है, जैसे ही डिस्टेंस इसका बढ़ता जाएगा वैसे ही इसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी। अब इसमें भी दो तरह की केबल होगी, एक तो होगी आपकी सीडेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होगी अनसीडेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये दो तरह की केबल्स जो हैं आपको ट्विस्टेड पेयर केबल में मिल जाएगी। तो ये होगी आपकी ये फर्स्ट केबल जिसका आप यूज़ करते हैं किसके लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट केबल है वो है कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल जो है वेरी कॉमनली यूज्ड केबल है। इस तरह की केबल ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो आप इस केबल का यूज़ जो आप करते हैं घर में, अगर आपने डिश टीवी लगाया है या केबल कनेक्शन आपके घर में है, तो उसकी जो केबल है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। तो इस केबल का यूज़ भी हम कर सकते हैं किसके लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट के ऊपर, जब भी हम वायर के साथ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो कोएक्सियल केबल और जस्ट कोएक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसका यूज़ करेंगे। द कोएक्स इज केपेबल ऑफ कैरिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल देन ट्विस्टेड पेयर केबल। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैरी करती है। द रैप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ गुड शील्ड अगेंस्ट नॉइस एंड क्रॉस टॉक। कोएक्सियल केबल प्रोवाइड रेट अप टू 450 मेगाबाइट पर सेकेंड। 450 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड होगी। देर आर 3 कैटेगरी ऑफ कोएक्स, नेमली RG59 टीवी केबल। टीवी के लिए होगी RG58 थिन अर्थरनेट, RG11 थिक अर्थरनेट। RG जो है यह रेडियो गवर्नमेंट इसको बोलेंगे RG को। उसके बाद मतलब ये जो है केबल 3 प्रकार की केबल होगी, और इसका जो यूज़ है वो अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल भी क्या है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसका हम यूज़ करेंगे, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जो फिगर में आप देख रहे हैं इस तरह की केबल जो है ये कोएक्सियल केबल होगी। और नॉर्मली आप घर में आप इस केबल को देख सकते हैं, जो आपकी केबल टीवी की जो वायर है उसी को आप कोएक्सियल केबल है, कोएक्स भी इसको बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट केबल है वो है डाटा ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ईच ऑफ विच इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। फाइबर ऑप्टिक हैज़ सेवरल एडवांटेज। के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होंगे, ये इनमें सबसे फास्ट होगी। फाइबर ऑप्टिक केबल हैव अ मच ग्रेटर बैंड विड्थ देन मेटल केबल। दिस मीन्स दैट दे कैन कैरी मोर डाटा। मतलब ये डाटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कैरी कर पाएगी। फाइबर ऑप्टिक केबल आर मच थिनर एंड लाइटर देन द मेटल वायर्स। ये ज़्यादा थिनर और लाइटर होगी। डाटा कैन ट्रांसमिटेड डिजिटली रादर देन एनालॉजिकली। मतलब आप डिजिटली डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं किसमें, ये जो आपकी केबल है फाइबर ऑप्टिक्स केबल बोलेंगे इसको। तो ये आपकी जो केबल्स थी, जब भी आप डाटा ट्रांसमिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, मतलब आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ आपस में कनेक्ट होगा। जब हम वायर का यूज़ करेंगे उस टाइम हम इसको क्या बोलेंगे, या तो इसको बॉन्डेड मीडिया बोलेंगे, वायर मीडिया भी बोलेंगे, और गाइडेड मीडिया भी बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गाइडेड व्हाट इज गाइडेड मीडिया, तो भी आप यही करेंगे। अगर आपको आता है बॉन्डेड मीडिया तो भी आप यही करेंगे। या वायर मीडिया, तो मतलब वायर मीडिया भी इसी को बोलेंगे, अनबॉन्डेड मीडिया भी इसी को बोलेंगे, और गाइडेड मीडिया भी हम इसी को बोलेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे जो आपने आज करना है, तो हम उस क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है आज अनबॉन्डेड मीडिया। अब अनबॉन्डेड मीडिया जो है
वो क्या है। अनबॉन्डेड मीडिया में सबसे पहले तो आ गया अनबॉन्डेड मीडिया ट्रांसपोर्ट डाटा विदाउट यूजिंग फिजिकल कंडक्टर, मतलब कोई भी फिजिकल कंडक्टर इसमें यूज़ नहीं होगा। मतलब जब जो एक डिवाइस होगा जब दूसरे डिवाइस के साथ वो कनेक्टेड होगा तो उस डिवाइस में कोई भी कंडक्टर यूज़ नहीं होगा। मतलब ये मीडिया आपको जैसे पता है कि वायरलेस मीडिया है, इसमें आपस में डिवाइस कनेक्ट नहीं होंगे। वायर मीडिया में जब भी आप यूज़ करेंगे उसमें डिवाइस जो हैं आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। इट is a wireless communication in bonded media. Signal are broadcast through air and a few case through water. Air is the media through which electromagnetic energy can flow easily. मतलब air is the way यहाँ पे electromagnetic energy very easily flow कर सकती है. There are several methods which are used to send electromagnetic energy through air. Some of these are methods are, अब इसमें क्या methods हैं जो विदाउट वायर मीडिया हम यूज़ करेंगे, उनमें कौन कौन से मेथड हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें आ गया वो आ गया रेडियो वेव कम्युनिकेशन। अब रेडियो वेव कम्युनिकेशन आर इजी टू जनरेट, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग वेरी इजीली। मतलब ये वेरी इजीली जनरेट हो जाता है। और जैसे आप देखते हैं कि सिटीज़ में क्या होता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है तो उनके बीच में से भी डाटा जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे आप एक मोबाइल में सिग्नल आता है तो उस तरह से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह वेरी इजीली जा सकती है, बोथ इंडोर एंड आउटडोर्स। ये इंडोर में भी काम करेगा, आउटडोर में भी काम करेगा। रेडियो वेव एंड ओमनी डायरेक्शनल मीनिंग दैट दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब जहाँ भी इसका क्या होगा, टावर होगा, वो किसी भी सोर्स पे चला जाएगा। जैसे आप एक रूम में हो मगर आपके जो मोबाइल में सिग्नल है वो वेव्स हैं वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं और आपके मोबाइल में सिग्नल जो है वो पूरे का पूरा आ जाता है। अब रेडियो वेव का जो एग्जांपल आप लेंगे वो जैसे आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लो। एक मोबाइल का टावर जो है कहीं भी एक सिटी में लगा होता है मगर वो उसका जो सिग्नल है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ उसकी होती है वो वेरी इजीली एक रूम से दूसरे रूम में वेरी इजीली वो चली जाती है। तो रेडियो वेव जो है मतलब उसमें कोई वायर का यूज़ नहीं किया गया है सिग्नल को मोबाइल में पहुंचाने के लिए। उसमें क्या है, उसमें जो मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी फिजिकल कंडक्टर जो है वहाँ पे पहुँच जा रहा है। तो ये सबसे पहले था आपका रेडियो वेव। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ गया आपका microwave communication. Microwave is a popular way of transmitting data since it does in occur the expense of laying cables. It uses very high frequency radio signal to transmit data through space. मतलब ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है। However, at microwave frequencies and electromagnetic waves cannot bend or pass obstacle like hill. मतलब इसमें ऑब्स्टेकल को ये पार कर लेता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर सिंस द माइक्रोवेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चलता है। तो इसका जो एग्जांपल आप लेंगे वो है जैसे मोबाइल के जो टावर्स हैं वो आपस में जो सिग्नल को एक दूसरे को देते हैं उसको क्या बोलेंगे, जो आपके टावर्स हैं वो आपस में एग्जांपल है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का। उनमें जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू द माइक्रोवेव होती है। एक टावर की आपस दूसरे टावर के साथ जो कम्युनिकेशन होगी, जो सिग्नल को बनाएगा वो इसके थ्रू होगी, वो होगी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन द मेन प्रॉब्लम विद माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज दैट द नेचर ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ्टन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे आपके टावर्स हैं वहाँ पे हिल्स हैं या उससे क्या होगा, ये इसको ब्लॉक कर देती है, इससे उसका सिग्नल जो है ब्लॉक हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीज़न सेवरल रिपीटेड स्टेशंस आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा को ट्रांसमिट करना है उसके लिए विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाई द सैटेलाइट। अब जो मतलब जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स हैं, हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको पता है कि जब भी कोई टावर लगता है वो कहाँ पे, वो हाइट के ऊपर होता है। मतलब जब उसमें वो बहुत ज़्यादा हिल्स होंगे, आपस में डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या बना है, वो बना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जिस तरह से आप डिश टीवी का यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास एयरटेल की डिश है, D2H की डिश है या कोई और डिश है, तो उसमें क्या होता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन आप कैसे करते हैं, आपने एक डिश लगाई है, वो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कहाँ से सैटेलाइट के थ्रू वो सिग्नल कैच करती है। फिर उसके बाद जो आपके सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल आता है और आपका सेट टॉप बॉक्स जो है चलता है। ये परफेक्ट एग्जांपल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो ना टावर से सिग्नल ले रहा है ना कहीं और से। मतलब वो क्या कर रहा है, वो थ्रू द स्पेस सैटेलाइट से सिग्नल जो है वो कैच कर रहा है और डाटा ट्रांसमिशन जो है उसमें हो रहा है। अगर उसमें
कई बार आप देखेंगे कि जैसे ही क्या होता है कि वेदर में ज़रा भी प्रॉब्लम आए उसके बाद उसमें क्या है सिग्नल्स जो है वो अच्छे से वो कैच नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है उस टाइम जो वेदर जो है वो ढंग से नहीं है, तो वो सिग्नल डाटा ट्रांसमिशन जो है उसमें अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं कि हम किसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। और इसमें फिजिकल कंडक्टर जो है वो कहाँ पे है, फिजिकल कंडक्टर जो है वो लगा हुआ है जो आपकी डिश का जो एंटीना है उसमें और सेट टॉप बॉक्स के बीच में। मगर अगर आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रख देंगे, जैसे आपने सपोज करो किसी भी डायरेक्शन में उसको कर दिया, तो उसमें सिग्नल नहीं आता है। उसको बिल्कुल परफेक्टली आपको सेट करना पड़ता है। जो भी इंजीनियर आता है घर में वो उसको आके सेट करता है। और उसमें कोई फिजिकल कंडक्टर का यूज़ नहीं है, वो डायरेक्टली क्या है सैटेलाइट से ही कम्युनिकेट करता है और वहाँ से वो सिग्नल लिख के उसके ऊपर काम करता है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी डिजाइन टू कनेक्ट डिवाइसेज ऑफ डिफरेंट फंक्शन सच एज टेलीफोन्स, नोटबुक्स, कंप्यूटर, कैमराज, प्रिंटर एक्सेट्रा। इट इज़ एन ओपन वायरलेस protocol for exchanging data over short distance using short length radio wave fixed and mobile devices creating personal area network PANs। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, जब आप क्या करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है वो रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो है उसका यूज़ किया गया है जो आपका ब्लूटूथ है। तो ये तो आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारा, इसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, वो आ गया इंफ्रारेड वेव आर डायरेक्शनल वेव्स। इट मीन्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव टू बी अलाइंड अदरवाइज कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो है जो ट्रांसमीटर जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों ही एक ही ओनली इन वन लाइन ऑफ साइट, एक ही लाइन के साइट में होने चाहिए। अगर ये एक लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो डाटा जो है ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। इंफ्रारेड वेव आर यूज फॉर द वेरियस पर्पसेज। दीज आर डाटा कम्युनिकेशन यूजिंग इंफ्रारेड मॉडम, प्रिंटिंग फ्रॉम मोबाइल डिवाइस यूजिंग इंफ्रारेड फोटोन प्रिंटर्स, क्रिएटिंग वायरलेस लैन। अगर वायरलेस लैन बनानी हो वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो इसका जो परफेक्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको इंफ्रारेड का, वो परफेक्ट एग्जांपल है रिमोट कंट्रोल। आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू क्या करते हैं, जब तक रिमोट कंट्रोल आपके सेट ऑफ बॉक्स की लाइन ऑफ साइट में नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करता है। जब आप देखेंगे रिमोट में कोई वायर नहीं है और सेट ऑफ बॉक्स, उसको आप क्या करते हैं लाइन ऑफ साइट में लेके आते हैं जिससे वो आपस में मिलके काम करते हैं। या थोड़ा सा डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब बहुत माइनर सा। इसमें ये नहीं होगा कि आप एक रूम से दूसरे रूम में रिमोट का यूज़ कर पाएंगे। जब तक वो लाइन ऑफ साइट में नहीं आएगा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। उसके बाद है आपका वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई। तो वाईफाई का यूज़ तो आप मैक्सिमम बहुत ज़्यादा करते हो। वाईफाई का यूज़ इसमें जो कम्युनिकेशन जो डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वाईफाई का विदाउट वायर, जब आप आपने अपने इंटरनेट को शेयर करते हो या आप किसी भी डिवाइस को एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तब आप वाईफाई का यूज़ करते हैं। और इसमें जो कम्युनिकेशन यूज़ होगी वो होगी रेडियो वेव कम्युनिकेशन। और रेडियो वेव कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किया जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी विच एनेबल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस वायरलेसली। मतलब जहाँ पे विदाउट वायर आप एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स में काम करेंगे फॉर डाटा शेयरिंग पर्पस, डाटा शेयरिंग के पर्पस के लिए। इसी तरह आपका नेक्स्ट है वाईमैक्स इज़ एन IP बेस्ड वायरलेस कनेक्शन। अब ये क्या है, एक IP बेस्ड वायरलेस कनेक्शन है। और इसमें क्या होगा, वाईमैक्स में अगर आपने सुना होगा, इसमें क्या रहता है कि एक वाईमैक्स का अलग से एक टावर होता है। फिर उसमें जो है ये वाईमैक्स का क्या करेगा, ये वाईमैक्स का कनेक्शन है, सपोज करो एक टावर है एक सिटी में, फिर जो भी वाईमैक्स का कनेक्शन लेगा उसको क्या लगाना पड़ेगा, एक वाईमैक्स रिसीवर लगाना पड़ेगा। ये टावर हो गया जो वाईमैक्स का कनेक्शन लेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेट, उसको एक वाईमैक्स रिसीवर जो है, वाईमैक्स रिसीवर, ये एक वाईमैक्स रिसीवर जो है अटैच करेगा कहाँ पे, वाईमैक्स रिसीवर जो है जहाँ पे ये इंटरनेट का कनेक्शन लेगा। फिर यही वाईमैक्स रिसीवर जो है इससे ये इसको सिग्नल जो है इसको सिग्नल देगा, फिर तभी जो है इंटरनेट जो है वो चलेगा। और ये जो वाईमैक्स है इसमें क्या है, माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का इसमें यूज़ होता है। और ये वेरी हाई स्पीड कनेक्शन होता है जो वाईमैक्स होता है, वेरी हाई स्पीड कनेक्शन। अगर आपके एरिया में अगर वाईमैक्स का टावर लगा हो तो आप वाईमैक्स का कनेक्शन ले सकते हैं। अगर वाईमैक्स का टावर नहीं है तो वाईमैक्स का कनेक्शन आप
नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये आपके अनबाउंडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया काम करेगी। बाउंडेड मीडिया पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, डिस्कस हमने नहीं किया तो आज डिस्कस किया वो, और अनबाउंडेड मीडिया हमने आज डिस्कस करी। तो क्वेश्चन ही आपने कंप्लीट करके कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।